दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क क्या होता है। अब असली सवाल यह है, अपने काम से काम रखो का मतलब आखिर क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं अपने काम से काम रखना मतलब चुप रहो, किसी के मामले में मत बोलो, लेकिन असल में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। अपने काम से काम रखने का असली मतलब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दूसरों के लिए काम करना बंद करो, अपने लिए काम करना शुरू करो। आज ज्यादातर लोग बॉस के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार और बैंक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कोई काम नहीं कर रहे। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बैंकर बन गए, सब ने प्रोफेशन पकड़ लिया, लेकिन बिजनेस नहीं बनाया। अगर कोई कहता है मैं बैंक में काम करता हूं, तो वो उसका प्रोफेशन है, उसका बिजनेस नहीं। बिजनेस वो होता है जो आपके होने या ना होने पर भी चलता रहे। अगर आपको हर दिन जाकर काम करना पड़े तो वो नौकरी है, भले ही आप खुद के लिए क्यों न कर रहे हों। नौकरी की सबसे बड़ी सच्चाई, लोग कहते हैं हम जॉब से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उसी जॉब पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहते हैं। जॉब छोड़ने का सॉल्यूशन नई जॉब ढूंढना नहीं है, सॉल्यूशन है जॉब की इनकम से प्रॉपर्टी बनाना। कम सैलरी हो तब भी अगर आप सही जगह पैसा लगाते हो तो भविष्य बदल सकता है। घर प्रॉपर्टी नहीं, जिम्मेदारी है। हम जिसे सपनों का घर कहते हैं, असल में वो हर महीने हमारी जेब से पैसा निकलवाता है। ईएमआई, बिजली, पानी, मेंटेनेंस, टैक्स। कोरोना के टाइम जब लोगों की नौकरी गई, तब समझ आया कि ये घर प्रॉपर्टी नहीं, बोझ है। असली प्रॉपर्टी वो होती है जो मुसीबत में भी आपको पैसा दे। महंगी चीजें प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती? मैंने एक बार अपनी सारी कमाई रियल एस्टेट में लगा दी थी। पैसा चाहिए था, लोन लेने गया। मेरे पास था महंगे सूट, ब्रांडेड जूते, टीवी, आर्ट कलेक्शन, गोल्फ क्लब, लेकिन बैंक ने कहा यह सब प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि खरीदते ही इनकी कीमत गिर जाती है। कार शोरूम से बाहर निकालते ही 15 से 20% कम कीमत। मोबाइल खरीदते ही पुराना हो जाता है। तो बताओ, ऐसी चीजें प्रॉपर्टी कैसे हुई? असली प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, रॉयल्टी इनकम। लेकिन ध्यान रखना, उसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं, उसकी केयर भी नहीं करोगे और नुकसान हो जाएगा। अमीर और गरीब में फर्क। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले लग्जरी खरीदते हैं, कार, मोबाइल, दिखावा। और अमीर लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाते हैं। अमीर लोग अपनी लग्जरी एंड में खरीदते हैं, जब उनकी प्रॉपर्टी खुद पैसा देने लगती है। यही वजह है कि दिखने में अमीर लोग कुछ साल में गरीब हो जाते हैं और सच्चे अमीर पीढ़ियों तक अमीर रहते हैं। अंतिम सीख, अपने काम से काम रखो, दूसरों के लिए काम मत करो। अपनी इनकम से प्रॉपर्टी बनाओ। प्रॉपर्टी को इतना मजबूत करो कि वो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करे, और जब वो काम करने लगे तब कार भी खरीदो, घर भी खरीदो और अपनी मनपसंद जिंदगी भी, क्योंकि असली आजादी वही है।